जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, लोगों ने क्या कहेंगे सर? परिवार बहुत भावुक ट्वीट किए हैं। देखिए, मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और खास तौर पर उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफी परेशान, विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूंगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। सर, और कहा है कि कोई भी बेटी जो है अब अपने माता पिता के लिए ना करे, बेटा आगे आकर के बेटा करे, बेटियों को कोई मान सम्मान। देखिए, मैं उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूँ। एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूँ, और मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर सब कुछ हो। नहीं भाई, जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है, वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। मैं कतई इस रूढ़िवादी सोच का मैं समर्थन नहीं करता कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बेटियों का मायका भी उनका उतना ही है जितना उस घर में बेटों का है, और उनका ससुराल भी उनका उतना ही परिवार है जितना उस ससुराल के बेटों का है। ऐसे में कल जब उन्होंने, आज जब ये सारी बातें उन्होंने कही और जो अपील उन्होंने बाकी बेटियों से की, मैं उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द सब ठीक हो। विजय सिंह ने कहा है कि बिहार में जो चुनाव हुआ है वो नॉर्थ कोरिया की तरह हुआ है, जहाँ के सारे वोट सिर्फ सिंगल पार्टी को जाते हैं। मेरी समझ के परे है कि अगर सिंगल पार्टी को अगर वोट जाते होते तो आपके प्रत्याशियों को भी तो भैया ठीक ठाक वोट मिले ही है ना। जब सिंगल पार्टी को ही दे देना होता तो हम लोग, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, बट 38, 40, 42% या 45 जो भी परसेंट वोट आए होंगे, उससे हम लोग सरकार क्यों बनाते? फिर तो हम 80%, 90% से हम लोग सरकार बना लेते ना। हकीकत ये है कि ये लोग हार को पचा नहीं पाते, और हार को ना ये लोग समझते नहीं हैं। बहाना थोपने के चक्कर में कभी मंथन ही नहीं कर पाए। राजद जैसी पार्टियों को तो मंथन करना चाहिए कि भैया 2005 से ये पार्टी खत्म क्यों है। 2005 में जब से मुख्यमंत्री आए, 2010 में भी यही परिणाम था, 2015 में भी यही परिणाम होता अगर नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं होते, और 2020 में भी यही परिणाम होता अगर यूनाइटेड एनडीए होता, चिराग पासवान अगर उस वक्त अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा होता। तो 2020 से राजद जैसी पार्टियां समाप्त है, और कांग्रेस का तो कोई वजूद पहले भी नहीं था, आज भी नहीं बचा है। तो ये मंथन करने की बजाय ये जो ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं ना, इसी सोच ने सर्वनाश। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर